नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएसकेएस में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो चल रही होगी बहुत अच्छी चल रही होगी। टीम स्टडी विद एएसकेएस की तरफ से आपको बता दें कि यूपीएससी, सीएससी, आईएएस एंड अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसे आप जा करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे सभी लेक्चर्स की। इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? ऑप्शन दिया हुआ है पशु और मानव बलि पर, ऑप्शन बी है शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, ऑप्शन सी है मातृ देवी की पूजा पर, ऑप्शन डी है प्रकृति की पूजा पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी की पूजा पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है जिसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा किया करते थे। आइए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। साप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शंस दिया हुआ है मनु, कौटिल्य, चरक, तुलसीदास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। व्याख्या को देख लेते हैं। राज्य के तत्व कौटिल्य ने 7 प्रकृति या राज्य के आवश्यक अंगों की गणना की है। वे इस प्रकार हैं: स्वामी अर्थात शासक, आत्मेय अर्थात मंत्री, जनपद अर्थात जनसंख्या, दुर्गा या दुर्ग कह सकते हैं, इसका हो जाएगा गढ़वाली राजधानी। उसके बाद कोश अर्थात खजाना, छठा है डंडा अर्थात सेना, सातवां है मित्रा अर्थात सहयोगी या मित्र। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प जो दिए गए हैं वो है अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। क्या प्राप्त था? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त था। इस समय अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों होते हैं। हाँ, उस समय मिस्र से भी थे जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो और भी संस्कृतियां चल रही थी उस समय। तो उसमें कौन सी थी? मेसोपोटामिया थी, मिस्र की सभ्यता थी और चीन में एक सभ्यता थी। ठीक है, इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। इस समय माप की इकाई 2 के गुणज थी, सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ से ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो आराम से कर देंगे। कांसा किसी को बताने की जरूरत नहीं। सभ्यता में प्रयोग की गई धातु, इस सभ्यता में लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातात्विक विदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक प्रयोग जो किया गया था वो था तांबे का। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, छठा प्रश्न देखेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? क्या वह शेर है, घोड़ा है, बैल है, हाथी है? क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा बैल के उत्कीर्णन का सबसे ज्यादा साक्ष्य पाया गया है। सातवां प्रश्न ये है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? तो पत्तन नगर कौन सा था? हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था। तो पत्तन नगर जो था वो था लोथल। ठीक है, व्यापारिक नगर यही था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चहुंदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं तथा बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। लोथल से पक्की मिट्टी
की नाव तथा मोहरों से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतपोहा आदि प्रमुख बंदरगाह से प्राप्त हुए हैं। 8वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य को चुनना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, नगर में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण से काटती थीं, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन बी है, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, ये भी सही हो जाएगा। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क दोनों ओर सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे, ये भी इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता रही। ऑप्शन डी है, सैंधव नगरों में गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलती थीं, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि खिड़की दरवाजे के द्वार थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके जो घर का पिछला हिस्सा होता था वहां पे खुलते थे। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जाल जल निकासी थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया, इस तरह से सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई थीं और फिर उनके अलग अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया था। नालियों ईंटों तथा पत्थरों से ढकी रहती थीं, जिनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, परंतु कुछ जगह पर चूने और जिप्सम का प्रयोग भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि लोथल में ऐसा नहीं मिलता है। लोथल क्योंकि एक व्यापारिक नगर था, तो लोथल में जो मुख्य दरवाजा और खिड़कियां होती थी वह मुख्य सड़क के द्वार पर ही होती थी, मुख्य सड़क पर ही होती थी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, चौहुंदड़ू, हड़प्पा, लोथल की जगह पर हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका लोथल, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक नगर था। ठीक है, तो यहीं पे आपको जो बाट होते हैं, तौलने के बाट होते हैं, वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। जो व्यापार के साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त होंगे ना, जहाँ पर व्यापारिक स्थल होगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। लोथल में हाथी दांत से बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से शेर खड़ी तथा सीप का बना बाट आदि माप तौल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की इकाई से परिचित थे। 10वें प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कांसा है, पाषाण है, लौह है, ये सभी हैं। तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक, 11वें प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है? राखालदास बनर्जी हैं, एस.आर. राव हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, सर जॉन मार्शल हैं। तो किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 12वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह वर्तमान पाकिस्तान में है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा और अपना लोथल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। खेती। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावलों की खेती के साक्ष्य यानी प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और जोहदी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लोथल और रंगपुर से। यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लोथल की खोज जो थी वो की गई थी 1957 में, रंग राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह स्थल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिका है, पक्की मिट्टी का बना हुआ नाव का नमूना है, जहाज बनाने का स्थल है, चावल के दाने हैं, पारस की मोहर है, दांती हाथ के स्केल है, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की जो जिसे अनाज पीसते थे, और चलाक लोमड़ी की कहानी जो है उसके सबूत मिले हैं।
रंगपुर, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में रंगनाथ द्वारा करवाई गई थी और इसके जो प्राप्त साक्ष्य हैं वह कच्ची ईंटों से बना दुर्ग धान की भूसी है। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।